हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। परमाणु शक्ति और डोगा का एक कॉमिक विशेषांक अंगारे का तीसरा भाग। हथियार का बारूद इनकी मोटी चमड़ी नहीं भेज सकता तो क्या हुआ, डोगा के जुनून का बारूद ही काफी है इनके लिए। थड़ थड़ हिया आ राम धूम। तू लाख लोमड़ी सही, पर शेर के बच्चे के आगे किसी की मनमानी नहीं चलती। मुझे इन उत्परिवर्तकों के उन्माद की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी। ग्र फू फू। अब तक तो मैं सिर्फ तेरे साथ खेल रही थी डोगा, पर मुझ पर वार करके तूने अपनी शामत बुला ली है। हम्फ धड़ाक। इनके बड़े हुए उन्माद का सामना नहीं कर पाएगा तू। तेरे लिए मैंने शेर का ही सिरम चुन रखा है डोगा, इस सुई में भरा सिरम। तेरे शरीर में इंजेक्ट होते ही उत्परिवर्तक जीन्स तुझे भी उत्परिवर्तक में बदल देंगे और तेरा दिमाग मेरा आदेश मानने पर विवश हो जाएगा। हुम्फ। हा हा हा। लाख हाथ पैर मार ले, लेकिन इनकी कैद से तो तू तभी छूटेगा जब इनकी तरह तू भी मेरे हुक्म का गुलाम बन चुका होगा। छूश भाग। तेरे इरादों का हश्र भी इस सीरीज के जैसा ही होगा। शक्ति, तू यहां कैसे पहुंच गई? तेरी ही मेहरबानी से। संसार के किसी भी कोने में जब कोई स्त्री किसी पुरुष प्रताड़ना का शिकार होकर चीखती है तो उसकी चीख मेरे कानों तक पहुंच जाती है। डोगा के वार करते ही तेरे गले से उबली चीख ने मुझे बता दिया कि तू वही है जिसने आतंकवादियों की टोली के साथ टाइगर हिल्स पर घुसपैठ की थी। मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि शायद डोगा तुझे उतनी प्रताड़ना न दे सके जो हूँ। तो तू क्या यहाँ मैडम फोक्स को डोगा की प्रताड़ना से बचाने आई है? मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि शायद डोगा तुझे उतनी प्रताड़ना ना दे सके जो मैं देने वाली हूँ। पीओके के टेररिस्ट बेस कैंप में से मुझे तेरी प्लानिंग का शुरुआती हिस्सा तो पता चल चुका है। अब आगे की जानकारी खुद उगल दे, वरना मुझे वो जानकारी तेरे हलक में जलते अंगारे ठूसकर निकलवानी पड़ेगी। मेरे हलक से जानकारी निकलने से पहले मेरे उत्परिवर्तक डोगा के शरीर से उसकी जान निकाल देंगे। फैसला तेरा है। डोगा को बचा ले या मुझसे जानकारी उगलवा ले। मुंबई के रक्षक को बचाना ज्यादा आवश्यक है। फोक्स से जानकारी तो मैं बाद में भी निकलवा लूंगी। भड़ाक। थैंक्स शक्ति। गैंडे का शरीर लाख कठोर सही, परंतु उसके मस्तक का भाग कोमल होता है। इनके मस्तक पर प्रहार करो डोगा। धड़ाक। शूश शूश खच खचाक। हम बहुत जोर दिखा रहे थे, अब आओ शैतानो। मेरी उष्मा शक्ति ने यहाँ मौजूद लोहे को पिघलाकर चक्र रूप दे दिया है। यही चक्र इनका संहार करेगा। मौके का फायदा उठाकर फोक्स भाग निकली। यह मैडम फोक्स है क्या भला? मैडम फोक्स नाम की यह बला पूरी मुंबई को निगलने के मंसूबे बना रही है डोगा। फिर शक्ति ने जो कुछ बताया उसे सुनकर डोगा के तिरपन सनसनाने लगे। फोक्स के मंसूबों को उसके उत्परिवर्तकों के साथ नर्क भेजेगा डोगा। तुम्हारे प्लान और प्रयोगों पर अब तक हमारा संगठन $100 करोड़ खर्च कर चुका है मैडम फोक्स, पर जो रिजल्ट है उससे हम खुश नहीं हैं। पीओके के ट्रेनिंग कैंप शक्ति ने तबाह कर दिया। टाइगर हिल्स की घुसपैठ नाकाम कर दी और अब डोगा शक्ति से ने मिलकर ना सिर्फ मुंबई हाइड आउट तबाह कर दिया, बल्कि हमारे मुख्य अभियान को भी अधर में डाल दिया है। मैं मानती हूं कि छोटी मोटी गड़बड़ियां अभियान में हुई है, लेकिन इससे अभियान की सफलता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उल्टा शक्ति ने बीच में आकर मेरा काम आसान कर दिया है। डोगा और शक्ति के साथ साथ परमाणु भी इस मैटर में इन्वॉल्व है। इसके बावजूद भी तुम जीत के लिए आश्वस्त हो। हा 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 हा।
लोमड़ी की तो फितरत होती है शेरों को एक दूसरे से लड़ाकर शिकार ले उड़ना। इस बार भी यही होगा। जेड सिक्योरिटी जोन, मुंबई सेंट्रल जेल, मुंबई। तुम्हारे जिब्राल की कोर्ट में पेशी तक खुद यहाँ की सुरक्षा करने के प्रस्ताव की मैं सराहना करता हूँ परमाणु। परंतु निश्चिंत रहो, यह जेड लेवल का हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। मुझे आपके कथन पर पूरा भरोसा है जेलर साहब, परंतु शक्ति कोई चिड़िया नहीं, खुद कयामत है और उसे रोकने की ताकत इस जेल की दीवारों में नहीं है। यह जोन डोगा शक्ति और एंथोनी जैसे एक्सट्रीमिस्ट सुपर हीरोज की शक्तियों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है परमाणु। यहाँ के फर्श, दीवारों और छत पर स्मार्ट सेंसर्स लगे हैं। अनाधिकृत प्रवेश या घुसपैठ की कोशिश करते ही पूरे जेल के अलार्म बज उठेंगे। स्मार्ट सेंसर्स घुसपैठ करने वाले की शक्तियों का आकलन कर खुद ही उसकी शक्तियों का तोड़ निकालेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि शक्ति यहाँ घुसपैठ करने की कोशिश करती है तो सेंसर्स इस पूरे एरिया का तापमान शून्य से कई गुना नीचे गिरा देंगे, जिससे कि शक्ति की ताप ऊर्जा निष्क्रिय हो जाएगी। और यदि एंथोनी यहाँ घुसपैठ करे तो एंथोनी की ठंडी आग शक्ति की उष्मा शक्ति के ठीक विपरीत है। यदि उसने यहाँ घुसपैठ करने की कोशिश की तो स्मार्ट सेंसर्स इस स्थान को धधकती भट्टी में बदल देंगे। एंथोनी का मुर्दा शरीर उस अत्यधिक ताप को नहीं झेल पाएगा, क्योंकि डोगा के पास कोई भी अतिरिक्त सुपर पावर नहीं है। इसीलिए यह दोनों ही तरीके उसे काबू में करने के लिए कारगर है। इसके अलावा यह सेंसर्स लेजर रेज व तीव्र करंट भी प्रवाहित करते हैं। इस जेड सिक्योरिटी जोन की सुरक्षा व्यवस्था वाकई जबरदस्त है जेलर साहब। फिर भी मुझे शक है कि शक्ति इसे भेदने का कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेगी। बड़ाम, यह धमाका कैसा है? लगता है जिसका मुझे डर था वो मुसीबत आ गई। भाम बड़ाम, यानी आ गई है शक्ति। बड़ाम, चाहे जितने भी पहरे लगा लो, शक्ति और मृत्यु अपने शिकार तक पहुंच ही जाती है। सरकारी गोलियां देश की जनता की गाड़ी कमाई के पैसों से आती हैं। इन्हें बेवजह मुझ पर खर्च मत करो। शुश, मेरे परमाणु छल्ले इनकम टैक्स के पैसों से नहीं आते शक्ति। उफ, मुझे उम्मीद थी कि तू फिर मेरे रास्ते में आएगा परमाणु। जूम 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 जूम। इसीलिए इस बार तेरा भी पुख्ता इंतजाम करके आई हूं मैं। अपनी शक्ति के मद में शायद तुम भूल गई शक्ति कि मैं तुम्हारी इस कैद से शुश शुश बड़े आराम से ट्रांसमिट होकर निकल जाऊंगा। मुझे पता था परमाणु कि तू अपनी ट्रांसमिट होने की शक्ति का प्रयोग करेगा। मैं इसी पल की तो प्रतीक्षा कर रही थी। यह क्या, मैं खुद को पुनः ठोस रूप में नहीं ला पा रहा हूं, क्योंकि मैंने तेरे अणुओं में विभक्त शरीर के साथ पारा यानी मर्क्यूरी के कण मिला दिए हैं। अब तू तब तक सामान्य रूप नहीं धारण कर सकता जब तक मैं इन कणों को तेरे कणों से अलग नहीं करती। वाकई तुमने मेरे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है शक्ति, पर मेरी मुसीबत अब तुम्हारी भी मुश्किल बनने वाली है। मर्क्यूरी और मेरे परमाणु कणों का सम्मिलित रूप तुम्हारे शरीर को अपने भीतर समेट लेगा। मेरी यह कैद तुम्हें 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देगी शक्ति। अब फैसला तुम्हारा है, या तो मुझे सामान्य करो या फिर इसी तरह कैद में जकड़ी रहो। किसी भी हाल में तुम जिब्राल तक नहीं पहुंच सकती। मेरा कार्य तो सिर्फ यहां आने का रास्ता बनाना और पुलिस फोर्स व तुम्हें नाकाम करना था। परमाणु, जिब्राल तक तो कोई और पहुंचने वाला है। डोगा इस रूप में? यह शक्ति द्वारा अपनी उष्मा शक्ति से तैयार किया हुआ विशेष आर्मर है। लेड धातु से निर्मित यह आर्मर खास तौर पर इस जेल के जेड सिक्योरिटी जोन को भेदने के लिए तैयार किया गया है। डोगा को इस जेड सिक्योरिटी जोन में प्रवेश करने के लिए किसी
फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं है। भाग। शक्ति ने अपनी उष्मा शक्ति से इस विशेष गन का निर्माण किया है। इसमें शक्ति की ही उष्मा शक्ति भरी हुई है, जो कि स्टील के इस 6 फुट मोटे दरवाजे को भी पल भर में मोम की तरह पिघला देगी। इस सिक्योरिटी जोन की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी हमें पहले से ही थी, इसीलिए शक्ति ने यह लेड आर्मर तैयार किया। लेड एक बैड कंडक्टर यानी बुरा संवाहक होता है। यहाँ के स्मार्ट सेंसर्स द्वारा बढ़ाए गए तापमान का असर लेड के इस मोटे आर्मर को भेद कर मुझ तक पहुंचने तक बेहद मामूली रह जाएगा। हाई वोल्टेज करंट का प्रभाव भी इतना ही मुझ तक पहुंच रहा है जो झेला जा सके। क्रिंग, ग्रिंग, 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 ग्रिंग। लेकिन यह आर्मर लेजर किरणों को नहीं रोक सकता। लेजर किरणें आर्मर को काट रही हैं। इससे पहले कि आर्मर को काटकर लेजर किरणें मेरे जिस्म तक पहुंचे, मुझे गलियारे के दूसरी ओर निकलकर जेड सिक्योरिटी जोन का कंट्रोल पैनल नष्ट करना होगा। बूम पड़ाम। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होंगे, पर अफसोस इनके पास मेरी तरह नॉइस फिल्टर नहीं है। इनके होश फाख्ता करने के लिए यह स्मोक बम ही काफी है। खौं खौं बूम। अब मैं इत्मीनान से वो काम कर सकता हूँ जिसके लिए इतनी जहमत उठानी पड़ी। उफ, यकीन नहीं हो रहा सकती कि तुम भी डोगा की तरह कानून तोड़कर अपना ही कानून चलाने लगी हो। कानून अंधा होता है परमाणु, वो वह नहीं देख पाता जो उससे छुपाया जा रहा है। जब तुम्हें उन कारणों का पता चलेगा जिनके लिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा, तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बोलो शक्ति, बोलो, बताओ मुझे कि आखिर वो कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से तुम कानून की दुश्मन बन गई। जिब्राल, दरअसल वाह क्या सीन है। मेरे दो परम शत्रु एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। शैतान तुम दोनों को सफल बनाए। मैडम फोक्स, तू जिंदा है। तुम जानते हो इसे। कुछ सालों पहले साटी में इसने वैम्पायर डॉल के साथ मिलकर अपने वैम्पायर कैप्सूल से जबरदस्त आतंक मचाया था। मैं भी इसका शिकार बनते बनते बचा था। इस घटना के बारे में जानने के लिए पढ़े परमाणु का पूर्व प्रकाशित विशेषांक हाहाकार। उस समय मेरा वैम्पायर फॉर्मूला प्रारंभिक चरण में था परमाणु, इसीलिए तू मुझे मात देने में सफल हो गया। लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूं। लेकिन मैंने तुझे अपने हाथों से मौत दी थी। तुझसे भिड़ने से पहले मैंने खुद भी वैम्पायर कैप्सूल खाया था। जब तूने मुझ पर वार किया तो मेरे भीतर मौजूद वैम्पायर जीन्स खत्म हो गए और मैं कुछ समय के लिए क्लिनिकली डेड हो गई थी, जिस वजह से तूने मुझे मरा हुआ समझ लिया। मुझे वैम्पायर की शक्ति को बढ़ाने के लिए रिसर्च की जरूरत थी। रिसर्च के लिए पैसे की। पैसा मुझे मिला आतंकी संगठनों से। उनकी फंडिंग से मैंने वैम्पायर फॉर्मूले को कहीं ज्यादा विध्वंसक उत्प्रवर्तक रूप में विकसित कर लिया है। नमूना देखेगा? वाइपर विभिन्न जानवरों के जीन से अपने आदमियों को म्यूटेट कर अपनी उत्प्रवर्तक सेना तैयार की है मैंने। यह है वाइपर सांप की शक्तियों से युक्त सर्प मानवों की सेना। पहले इन उत्प्रवर्तकों से तो निपट लो तुम दोनों। बड़े प्यार से तुम दोनों के लिए गिफ्ट के तौर पर लाई हूं मैं इन्हें। हा हा हा। मेरे परमाणु कणों को आजाद करो शक्ति। पिछली बार जो कमी रह गई थी, इस बार इस लोमड़ी की मौत के साथ वो पूरी हो जाएगी। उफ, यह तो विष फुहार छोड़ रहे हैं। फू फुस। तुम दोनों मौत का मजा लो। मैं अपने स्पॉन्सर्स का छोटा सा काम करके आती हूं। मैडम फोक्स को रोकना होगा, लेकिन उससे पहले इन सबको समाप्त करने के लिए मुझे और तुम्हें जिस भारी मात्रा में ताप व परमाणु शक्ति का शरण करना पड़ेगा, उससे यहां मौजूद पुलिस फोर्स की जान खतरे में पड़ जाएगी। सटा। एक उपाय है शक्ति, हमें मिलकर काम करना होगा। सुना है ससुराल में एक और सरकारी दामाद पधारा है। डोगा, तू यहां कैसे पहुंच गया? मुझे अपने शहर, अपने देश में गंदगी पसंद नहीं।
बूम। जो कि तुम सुअरों के यहाँ पलने से बढ़ती ही जा रही है। देश की जनता के मुंह से निवाला छीनकर बिरयानी ठूसने को यह अजमल खबीस कम था क्या, जो तू भी चला आया? डोका का ख्याल नहीं आया क्या तुझे? राख, बहुत चर्बी चढ़ा ली है तूने हरामखोर। आज डोका सब की सब निकाल देगा। हाय, मर गया। राख कड़ाक। बताओ हरामखोरो, तुम दो सुअरों के मिलन के पीछे का सच जानना है मुझे। तूने वो कहावत सुनी होगी डोगा, अति उत्सुकता बिल्ली की मृत्यु का कारण बनती है। आज अति उत्सुकता कुत्ते की मौत का कारण बनने वाली है। मेरे पीछे पीछे तू यहां भी पहुंच गई लोमड़ी। मुझे तो यहां पहुंचना ही था कुत्ते। मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो था जिब्राल को यहां से आजाद कराने का, इसीलिए तो मैंने चाल चलकर तुझे अपनी लैब बुलवाया था, ताकि तुझे उत्परिवर्तक बनाकर तुझसे जेल ब्रेक करवाऊं। लेकिन ऐन वक्त पर शक्ति वहां पहुंच गई। पहले मुझे लगा कि मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, पर जब शक्ति ने कहा कि वो ट्रेनिंग कैंप को तबाह करके वहां से जानकारी हासिल कर चुकी है, तो मैं इत्मीनान से बैठ गई, क्योंकि मुझे पता था कि तुम दोनों मिलकर मेरा काम आसान कर दोगे। और वैसा ही हुआ। शेर लड़ते रह गए और लोमड़ी शिकार लेकर उड़ने वाली है। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ और तुम्हारा काम तमाम करेगी मेरी उत्परिवर्तक सेना। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इस कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।